Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 11 जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। आज यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन को शुरू करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज जो है वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक बहुत ही एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट पे वो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो है कोर्सेज को कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट पैकेज, जहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, हम यहाँ पे रोज़ाना मॉडल जो टेस्ट पेपर है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ाना मेरे साथ मिलके बायो के टेस्ट पेपर या फिर इसके अलावा और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके टेस्ट पेपर सॉल्व करें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें बिल्कुल भी कोई कमी ना आ पाए। तो बेटा चलिए करना स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल पेपर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग मेरे साथ इतने दिनों से मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन करवाती हूँ तो जो राइट आंसर है वो तो मैं आपको बताती हूँ, बट उसके अलावा जो भी रॉन्ग आंसर्स है उनको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी पेपर में जो है क्वेश्चन कुछ और आया हो सकता है कि इनकरेक्ट आंसर्स के ऑप्शन में से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम सब चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। तो हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा साइटोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड हमारा जो है क्योटस, जिसका मतलब होता है सेल, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि स्टडी करती है जो भी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है एंड जो भी केमिस्ट्री है इंडिविजुअल सेल्स की उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेल है हमें पता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और साइटोलॉजी जो है इसलिए एसेंशियल है ये जानना हमारे लिए कि ऑर्गेनिज्म जो है वर्क कैसे करते हैं, वो हमें हेल्प करता है। हिस्टोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो बेटा टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है दैट इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये क्या फोकस करती है कि जो इंडिविजुअल सेल्स है उस पर नहीं फोकस करती है, रादर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसे हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़, उन पे फोकस करती है। फिर मैं अगर बात करूँ आप लोगों की पैथोलॉजी की, बेटा पैथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ डिजीजेज होता है। ठीक है, जो कि क्यों हो रहा है वो डिजीज़ या फिर उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर वो मेनली फोकस करती है। माइकोलॉजी क्या होता है बेटा, जो फंजाई की स्टडी होती है स्पेसिफिकली, जैसे कि मशरूम की, यीस्ट की, मोल्ड की, या किसी भी प्रकार की कोई भी फंजाई की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, एंड अदर वन इज थायरॉक्सिन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरॉन, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये प्राइमरी एंड्रोजन होता है, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेनली ये जो है बेटा टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए, एंड जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि बेटा बोन मास का इंक्रीज होना, ठीक है, मसल ग्रोथ होना, या फिर आवाज़ में जो है भारीपन आना, तो इन सब के लिए क्या है टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की मैं अगर बात करूँ तो ये प्राइमरली जो है बेटा फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेवलपमेंट के लिए। थायरॉक्सिन की बात करूँ तो बेटा ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है बाय थायराइड ग्लैंड,
और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, नॉट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। बेटा फ्लोएम जो होता है एक लिविंग वैस्कुलर टिश्यू है जो कि कैरी करता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये कैरी करता है, जैसे कि हमारा सुक्रोज हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया शुगर, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फॉर्म होता है, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, दिस मूवमेंट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जाइलम की बेटा मैं अगर बात करूँ तो ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम रूट से लीव्स तक। एपिडर्मिस की मैं अगर बात करूँ बेटा, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। कैम्बियम की बात करूँ तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम्स एंड रूट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है सेरिब्रम, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है हमारा अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और 80% जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन का जो टोटल वेट होता है ये यही एक्यूमुलेट करता है। और बेटा जो हमारा ब्रेन है, ये हमारा सेरिब्रम है, बेसिकली डिवाइडेड होता है 2 हेमिस्फेयर में, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। और जितने भी हाई लेवल थिंकिंग के चीज़ें हैं, मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, रीजनिंग है, इमोशंस हैं, या फिर कोई भी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट है, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे से मूव कर रही हूँ, तो दिस इज़ अ वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कि मैं अपनी इच्छा अनुसार जो है इस चीज़ को मूव कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये सारा कुछ कंट्रोल होता है बाय सेरिब्रम, ठीक है। सेरिबेलम की बात करूँ बेटा, इससे हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, ठीक है, लिटिल ब्रेन करते हैं बोलते हैं। और ये क्या है, बेसिकली बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें ये हेल्प करता है बॉडी की। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करूँ, ये लोएस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्ट्रीम का, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग या फिर हार्ट रेट है, उन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस की मैं अगर बात करूँ तो हाइपोथैलेमस एक स्मॉल रीजन है जो कि कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है बॉडी के, ठीक है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, रिकेट्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो है इसका आंसर आएगा। रिकेट्स जो होता है एक कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है बोन डेवलपमेंट को, ठीक है, जो बच्चों के अंदर बोन की डेवलपमेंट होती है उसको अफेक्ट करती है। तो ये क्या करती है, बोन्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक कर देती है, जिससे क्या है जो हमारे बोन्स होते हैं वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, डिफॉर्मिटी आने लग जाती है, यानी कि बॉड लेग्स हो जाते हैं, इस तरीके से वो जो है जुड़ने लग जाती हैं। विटामिन डी जो है वो क्यों एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है और फूड के अंदर जो भी फॉस्फोरस होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए एक, आप कह सकते हैं, नींव होती है, ठीक है ना। फिर अगर मैं विटामिन ए की बात करूं बेटा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है, यानी कि लो लाइट में देखने में दिक्कत आ सकती है। विटामिन बी 1 की बात करूं तो बेरी बेरी, यानी कि जो हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। विटामिन सी की बात करूं तो ये जो है इसकी डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है स्कर्वी, जो कि ब्लीडिंग गम्स या फिर वीकनेस जो है वो आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा जो ऑप्शन सी है 300, दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पे बच्चे के अंदर 300 बोन होते हैं, बट वो हार्ड बोन नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से बने होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, ऑसिफिकेशन हो जाती है, जब जो छोटे छोटे बोन्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक स्ट्रॉन्गर लार्जर बोन बनाते हैं। और इसीलिए जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के पास होते हैं 206 बोन्स, ठीक है। तो ये जो 206 बोन है ये बेटा एडल्ट ह्यूमन के अंदर वाले बोन है। 250 एंड 350 की बात करूं तो ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। जो हमारा ऑप्शन बी है स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, बहुत बार बच्चों को प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो जाती है इसको, या फिर क्या है कि कुछ और स्पेलिंग होती है, कुछ और समझ के बच्चे जो है इसे
मतलब छोड़ देते हैं कि इसको टिक नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है स्फिग्मोमैनोमीटर, दैट विल बी द राइट आंसर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है बेटा, इसमें इनफ्लैटेबल कफ होता है जो कि ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है, और इसके अंदर क्या होता है, मर्करी या फिर बेटा एक मैकेनिकल मैनोमीटर होता है जो प्रेशर को मेजर करता है। इसमें बेटा बेटा दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो कि जब हार्ट बीट करती है, ठीक है, उस वक्त देखता है, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर जो कि जब हार्ट रेस्ट करती है उस वक्त होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेथोस्कोप की, तो बेटा जो स्टेथोस्कोप होता है ये तो बेटा इंटरनल जो साउंड्स होते हैं जैसे हार्ट बीट या फिर ब्रीदिंग, उसको लिसन करने के लिए, उसको सुनने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा बेटा हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज थर्मोमीटर। तो आपको थर्मोमीटर तो पता ही है, इन जनरल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ ईसीजी की, ईसीजी जो होता है हमारा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि रिकॉर्ड करता है जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, हार्ट की, उसे चेक करता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द, ऑप्शन बी जो है लिवर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा जो हमारा ऑप्शन बी है लिवर, ये होगा सही आंसर, क्योंकि अब क्या होता है कि जो हमारे किडनी होती है वो यूरिया को एक्सक्रीट करती है, ठीक है, बट जो लिवर होता है वहाँ पे ये एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। तो हमसे पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द, तो कहाँ पे वो सिंथेसाइज होती है, हमसे ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ऑर्निथीन साइकिल जो होती है, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल से क्या होता है, या फिर हम जिसे बोलते हैं यूरिया साइकिल, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो लिवर है वो कन्वर्ट कर देता है जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है, उससे ये कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा लेस टॉक्सिक होता है, और फिर वो बाद में ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है, ठीक है। किडनी की बात करूँ तो ये फिल्टर करता है यूरिया को, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लड टू क्रिएट यूरिन, ठीक है, बट ये उसे मैन्युफैक्चर नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और हॉर्मोन्स जैसे कि इंसुलिन जो है उसे ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूँ यूरिनरी ब्लैडर की, तो ये एक सिंपली स्टोरेज बैग है फॉर यूरिन, कि बॉडी जब यूरिन जैसे बॉडी से पास आउट होता है तो उससे पहले जो है स्टोरेज के लिए यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर आएगा। जो राइबोज होता है वो हमारा जो शुगर है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आरएनए है, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें 5 शुगर होते हैं, 5 कार्बन वाले शुगर होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोस। और बेटा इसमें क्या होता है, ये जो शुगर होती है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप जो होता है सेकेंड कार्बन एटम पे होता है, जो कि आरएनए को ज्यादा केमिकली एक्टिव बनाता है देन डीएनए। बेटा जो डीऑक्सीराइबोज होता है वो फाउंड होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। इसमें एक जो ऑक्सीजन एटम होता है कंपेयर टू ग्लूकोज वो लैक करता है। ग्लूकोज की बात करूँ तो ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल है। फ्रक्टोज की बात करूँ तो ये सिंपल एक फ्रूट शुगर है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ह्यूमन ईयर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हमसे पूछा गया सिंगल ह्यूमन ईयर, ठीक है। आपको दो, जो हमारे पास जो है ह्यूमंस के पास 2 ईयर होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आंसर होगा तो आप टेक्निकली सोचेंगे दोनों कानों के लिए, है ना, और फिर आप आंसर बताएंगे 6, बट आंसर आएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक कान के अंदर, ठीक है ना, एक कान के अंदर हमारे को बताने कितने बोन्स होते हैं। तो बेटा हर मिडल ईयर जो होता है उसके अंदर 3 बोन्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स, ठीक है। ऑसिकल्स हम इसे बोलते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं बेटा, मैलियस, इनकस और हमारा स्टेप्स। जो हमारा स्टेप और ये जो है एक साथ वर्क करते हैं ताकि साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर सके फ्रॉम ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। और जो स्टेप्स होता है वो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है इन द एंटायर ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारा अपने आप में एक और क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, कि स्मॉलेस्ट बोन इन द एंटायर बॉडी इज स्टेप्स।
अगर मैं बात करूँ सेकेंड एंड फोर की तो बेटा इनकरेक्ट है, बट अगर मैं सिक्स की बात करूँ तो जो ऑप्शन हमारा डी है सिक्स, अगर आपसे पूछा जाता कि एंटायर हेड में, है ना, ईयर बोन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स एंटायर हेड में कितना है, तो हम बताते हैं सिक्स, क्योंकि थ्री इन दिस ईयर, थ्री इन दिस ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट सेल। तो आपको अंडरस्टूड है जो हमारा ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बेटा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं स्पेशलाइज्ड हमारे ऑर्गेनेली होती है, जो कि पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, एंड हमारी कहाँ पाई जाती है, एनिमल एल्गी के अंदर। तो इसके अंदर बेटा हमारा होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद वो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो कन्वर्जन हो रहा है वाटर का, ठीक है, एंड हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, और कन्वर्जन किस में हो जा रहा है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर, और हमारा वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये कौन से प्रोसेस से होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसोम की मैं अगर बात करूँ तो बेटा ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए हो गया, वो क्या होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट ये फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सलाइवा इन ह्यूमंस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो बेटा हमारे से पूछा हुआ है कि जो हम लोग, जैसे जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जैसे ही हम डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जैसे हम खाना खाते हैं बक्कल कैविटी, तो अब यहाँ पे क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, एन एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब होता क्या है, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, टाइलिन भी हम इसे बोलते हैं। तो ये क्या करती है, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे जो हमारा स्टार्च है, उसे सिंपलर शुगर जैसे कि माल्टोस में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए जब हम ब्रेड को कई देर तक चबाते हैं ना, तो वो मीठा मीठा जो है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वाइल हमें लगता है। प्रोटीन की बेटा मैं बात करूं, इसका मेनली जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अगर मैं बात करूँ फैट्स की, तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है यूजिंग बाइल एंड लाइपेज एंजाइम। विटामिन जो होता है बेटा ये स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि एब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्टली बाय द बॉडी, और इनको कोई भी मतलब ब्रोकन डाउन होना या फिर डाइजेस्ट होने का ज़रूरत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इज द, हमारा ऑप्शन जो बी है डायफ्राम, दैट इज द राइट आंसर। डायफ्राम जो होता है बेटा एक डोम शेप्ड शीट ऑफ मसल होता है, जो कि लोकेटेड होता है बेस पे, जो चेस्ट होता है, चेस्ट कैविटी उसके बेस पे लोकेटेड होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैटन हो जाता है, और वॉल्यूम जो होता है चेस्ट का उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जितना भी एयर होता है वो लंग्स में हमारे आ जाता है, जैसे सांस लेते हैं ना, जब ऐसे इनहेल किया हमने, तो हमारा जो वॉल्यूम है चेस्ट का वो इंक्रीज हो जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो हमारे जितने भी एयर है वो बाहर पुश आउट हो जाता है। बाइसेप्स की बात करूँ या ट्राइसेप्स की, तो बेटा ये हमारे स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, स्केलेटल मसल, जो कि मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, ना कि ब्रीदिंग के लिए। कार्डियक मसल की बात करूँ तो दे आर ओनली फाउंड इन द हार्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड, जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर आएगा एपिडर्मिस। बेटा जो ह्यूमन स्किन है उसकी मेनली 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस जो होता है सबसे हमारा थिन लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि एक वाटर प्रूफ बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, और हमारे स्किन टोन जो होता है उसको क्रिएट करता है ड्यू टू मेलानिन, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम लाइक जितने भी हमारे एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं जैसे बैक्टीरिया या फिर यूवी रेज, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। बेटा डर्मिस की बात करूँ तो ये हमारा मिडल लेयर होता है, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस से जस्ट नीचे होता है, और इसमें क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हाइपोडर्मिस की बात करूँ तो ये डीपेस्ट लेयर होता है जो फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। एंडोडर्मिस की बात करूँ तो ये इनर लेयर होता है, ठीक है, सेल्स का, इन प्लांट्स बट नॉट इन ह्यूमंस। तो आपको याद रखना है कि एंडोडर्मिस जो है वो तो प्लांट का है ही नहीं, वो तो सॉरी वो तो एनिमल्स का है ही नहीं, वो किसका है, प्लांट्स का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15,
अब बेटा होता क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन कराते हैं तो कई जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो वाइटामिन का क्वेश्चन है कि किससे कौन सी डिजीज हो रही है क्या है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है बेरी बेरी, ये जो है कॉज होता है बाय विटामिन B1। विटामिन B1 जो है सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है अगर बॉडी में, जिसे हम लोग थायमीन भी बोलते हैं। ठीक है, थायमीन भी बोलते हैं। तो ये जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अगर अफेक्ट करता है तो वेट बेरी बेरी होता है, और अगर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो ड्राई बेरी बेरी होता है। और ये पॉपुलेशन जहाँ पे वाइट राइस पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विटामिन B12 की बात करूँ तो बेटा एनीमिया होने के चांस होते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। सी जो होता है अगर कम है तो स्कर्वी होने के चांस रहते हैं। और विटामिन K जो है, इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है स्पर्म, दैट विल बी द राइट आंसर। जो बेटा स्पर्म सेल होते हैं, मेल गैमीट जिसे हम कहते हैं, इसे हम लोग स्मॉलेस्ट सेल मानते हैं ह्यूमन बॉडी में बाय वॉल्यूम। इसका आप कह सकते हैं कि अगर टेल को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हमारे लगभग जो इसका साइज होता है वो और ज़्यादा जो है छोटा हो जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड होता है कि ये मोटिलिटी करे ताकि मूवमेंट करके ये एग के पास रीच कर सके। ओवम की मैं अगर बात करूँ तो बेटा पैराडॉक्सिकली जो है ये सबसे लार्ज सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ये नेक्ड आई से विजिबल होता है। न्यूरॉन की बात करूँ तो बेटा ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, नॉट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये कुछ मीटर लेंथ तक स्ट्रेच हो जाता है। लिवर सेल की मैं अगर बात करूँ तो ये मीडियम साइज सेल होता है, मीडियम साइज एपिथेलियल सेल होता है, और सिग्निफिकेंटली स्पर्म सेल से ये लार्जर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। द एडिबल पार्ट ऑफ अ पोटैटो इज अ मोडिफाइड। हमारा जो ऑप्शन डी है स्टेम, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि बेटा जो पोटैटो होता है वो क्या होता है, स्टेम ट्यूबर होता है, अंडरग्राउंड मोडिफिकेशन होती है स्टेम की, जो कि फूड स्टोरेज के लिए काम में आता है। और ये जो स्टेम है हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक आई पोजेस करता है जो कि एक्चुअली क्या होते हैं, नॉड्स होते हैं या फिर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, फ्रॉम विच जो नया प्लांट्स है वो ग्रो कर पाता है। ठीक है, रूट की मैं अगर बात करूं तो रूट्स जो है जैसे स्वीट पोटैटोज हो गए, कैरेट्स हो गए, ये मॉडिफाइड रूट से बने होते हैं, बट रेगुलर पोटैटोज जो है वो इससे नहीं। लीफ की बात करूं तो वेजिटेबल जैसे कि हमारा स्पिनच होता है, ठीक है, पालक हो गया बेटा, कैबेज हो गया, इनमें एडिबल लीव्स होते हैं। और फ्लावर की बात करूं तो जैसे बेटा कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है उसे खाया जाता है। अब बेटा आप लोग अगर मेरे साथ मिलके मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो है 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसको आपको यूट्यूब पे कमेंट करके बताना होता है कि इसका राइट आंसर क्या है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कितनी सिंसियरिटी से मेरे साथ मिलके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप एक्चुअल में रिविजन कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 18 है दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है द वेक्टर कैरियर फॉर डेंगू फीवर इज। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जो है, और मैंने जितनी भी पिछले वीडियोस देखी है तो मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन भी पढ़ती रहती हूँ कि आप लोग कितनी सिंसियरिटी से जो है क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आई होप आप लोग जो ये मैं आज करा रही हूँ मॉडल पेपर, इसका भी आंसर आप उतनी ही सिंसियरिटी से करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है लेरिंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं। लेरिंग्स जो होता है बेटा वो फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच में लोकेटेड होता है। इसमें बेटा वोकल कॉर्ड होता है जो कि वाइब्रेट होता है जैसे एयर पास होता है थ्रू देम। फेरिंग्स की अगर बात करूँ बेटा तो ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक है, कॉमन पैसेज। ट्रैकिया की अगर बात करूँ तो ये विंड पाइप होता है दैट लीड्स टू द लंग्स। और अगर एपिग्लॉटिस की बात करूँ तो बेटा ये लीफ शेप या फिर कार्टिलेज होता है जो कि लैरिंग्स को कवर करता है, कवरिंग। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो बेटा हमसे पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ना उसके सेंटर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो अब होता क्या है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो पॉरीफायरिन रिंग होती है। तो पॉरीफायरिन रिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है दैट इज मैग्नीशियम।
ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द राइट आंसर। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, और मैग्नीशियम के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो ये लीव्स हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, आयरन की बात करूँ बेटा, ये जो है सेंट्रल मेटल होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, जिंक एंड कैल्शियम की बेटा मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं और एक्ट करते हैं कोफैक्टर्स की तरफ और एंजाइम्स, बट ये क्लोरोफिल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज। ठीक है, तो अभी आई थिंक अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, हमारा आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो माइकोलॉजी होता है इसे हम लोग स्टडी ऑफ फंजाई बोलते हैं, कि जो भी जेनेटिकल बायोकेमिकल इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है फंजाई की, जैसे मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, तो इन सब की क्या है, ये स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी। फंजाई जो होता है बेटा वो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं प्लांट से, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। फाइकोलॉजी की बात करूं तो ये जो है एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। वायरोलॉजी जो है वो होता है स्टडी ऑफ वायरसेस। बैक्टीरियोलॉजी जो होता है वो कहलाता है हमारा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, कि लंग्स से हार्ट तक कौन सा ब्लड वेसल जो है वो लेके जाता है। पल्मनरी वेन विल बी द राइट आंसर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है कि जनरली जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट पल्मनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है, और ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन रिच हमारे ब्लड होता है उसको क्या करता है, लंग्स से बैक टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ले जाता है। पल्मनरी आर्टरी की बात करूं, ये भी सिर्फ ओनली, दिस इज द ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। एओर्टा की बात करूं बेटा, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की। ठीक है, वेना कावा की बात करूं तो ये लार्जेस्ट वेन होता है। ठीक है, जो कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी यूज बाय मेंडल इज। ऑप्शन ए जो है पाइसम सटाइवम। जो मेंडल है उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और इन्होंने गार्डन पी जिसे हम लोग पाइसम सटाइवम बोलते हैं वो इन्होंने चूज किया था क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो कंपैरेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वीट का साइंटिफिक नेम है, एंड जी मेज जो है मेज भुट्टा जिसे हम कॉर्न बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एवरेज वेट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा हमसे ना एवरेज वेट पूछा गया है नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का, तो जो हमारा ऑप्शन सी है 1300 से 1400 ग्राम, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि जो एडल्ट ह्यूमन का ब्रेन होता है वो 1.3 से 1.4 केजीज का होता है, जो कि 2% ऑफ द बॉडी वेट को बनाता है, और ये जो है 20% ऑफ द बॉडी जितने भी टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंज्यूम करता है। बाकी जो जितने भी अदर रेंजेस हैं बेटा वो स्टैंडर्ड एवरेज रेंज नहीं है फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है कार्ल लेंस्टिनर, ये हमारा राइट आंसर आएगा। कार्ल लेंस्टिनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसको डिस्कवर किया था 1900 में। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो ह्यूमन ब्लड है वो डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। लुइस पास्चर की बात करूँ तो इन्होंने जितने भी बेटा प्रिंसिपल्स हैं वैक्सीन्स के या फिर जो पास्चराइजेशन है उसको उसके लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कोच की बात करूँ तो ये स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट्स जो हैं टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा, उसके लिए जाने जाते हैं। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डेवलप किया था, इन्हें हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो बेटा हमारा जो ऑप्शन बी है सार्टोरियस, दैट विल बी द राइट आंसर। लॉन्गेस्ट मसल होता है लॉन्ग थिन रिबन जैसा होता है ये, जो कि रन करता है डाउन लेंथ ऑफ द थाई फ्रॉम द हिप टू द इनर साइड ऑफ द नी, और इसे हम लोग बेटा टेलर मसल भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो है पैर की रोटेशन में हेल्प करता है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है बेटा ये लार्जेस्ट और बल्किएस्ट मसल होता है, बटक मसल जो होता है, बट ये लॉन्गेस्ट मसल नहीं होता।
स्टेपिडियस जो होता है बेटा वो स्मॉलेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम लोग मिडल ईयर में जो है वो पाया जाता है। बाइसेप्स की बात करूँ, ये एक पावरफुल मसल है, ठीक है, जो अपर आर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी द राइट आंसर, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। बेटा WBC जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, सोल्जर्स होता है ऑफ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम, और इसका मेन रोल होता है आइडेंटिफाई करना एंड डिस्ट्रॉय करना जो भी फॉरेन पैथोजन है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई जो भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन कैरी करने की बात करें तो ये फंक्शन होता है आरबीसी का। ब्लड क्लॉटिंग वाली की बात करें तो ये फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। और अगर फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्राइमरली इन प्लाज्मा। आपको पता है कि जब मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एंड ये जो है क्वेश्चन नंबर 28 ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको यूट्यूब पे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे मुझे बताना है, क्योंकि बेटा मैं सारे जो कमेंट्स हैं वो चेकआउट करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि कौन सा बच्चा जो है सिंसियरली पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग जो हैं बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑर्गन एक्ट्स एज अ ब्लड बैंक इन द ह्यूमन बॉडी? तो बेटा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है स्प्लीन, दैट विल बी द राइट आंसर। होता क्या है कि स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं क्योंकि ये जो है ब्लड के लिए एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें सीवियर ब्लड लॉस हो गया या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो गया, तो स्प्लीन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और रेड ब्लड सेल जो भी स्टोर किया हुआ है उसको ये क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, एंड जो भी प्लेटलेट्स होते हैं इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें ये ऐसा करता है। और ये जो है ग्रेवयार्ड की तरह काम करता है ऑफ आरबीसी, ठीक है, जहाँ पे ओल्ड और डैमेज जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिवर की बात करूँ तो ये वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टोर करता है वाइटामिन और मिनरल को, बट ये स्टोरेज बैंक ऑफ ब्लड की तरह काम नहीं करता। हार्ट की बात करूँ तो ये ब्लड को पंप करता है, बट ये कोई रिजर्व का काम नहीं करता। किडनी की बात करूँ तो इसका काम जो है ब्लड की फिल्ट्रेशन करना है, ना कि ब्लड को स्टोर करना। अब हम कर रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30। HIV जो एड्स वायरस होता है प्राइमरली डिस्ट्रॉयज विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी? हमारा जो ऑप्शन सी है टी लिम्फोसाइट, दैट विल बी द राइट आंसर। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो स्पेसिफिकली है टारगेट करता है और इन्फेक्ट करता है हमारे CD4+ T हेल्पर सेल्स को, जो कि एक टाइप है टी लिम्फोसाइट का। ये जो सेल्स हैं ये क्रिटिकल होते हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग हमारे जो भी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स है उनके लिए, और जैसे ही इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वायरस जो है इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ताकि और ज़्यादा जो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उसके लिए हमारी बॉडी जो है वल्नरेबल हो जाए और इवेंचुअली एड्स जो है वो हो जाए। एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो ये आरबीसी होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, बट ये जो है HIV के द्वारा टारगेट नहीं किए जाते। प्लेटलेट्स की बात करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मास्ट सेल्स की बात करूँ तो ये इन्वॉल्व होते हैं इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एंड इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिबल, बट ये प्राइमरी टारगेट नहीं होते HIV का, ठीक है बेटा। तो हमने आज जो है 30 क्वेश्चंस किए हैं, आप लगा सकते हैं 28 क्वेश्चंस, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है जो कि आपको बहुत ही सिंसियरिटी से करने हैं। तो अब हम आज कर चुके हैं हमारा जो मॉडल पेपर नंबर 11। तो आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप जो ये वीडियो है इसे लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको तो आपको सॉल्व करना ही है, उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आज हमने सॉल्व किया मॉडल पेपर नंबर 11। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 12। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि हम जो भी मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व कराते हैं उस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसे जो है बहुत ही सीरियसली और सिंसियरिटी से करें। उसके अलावा आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है नर्सिंग गुरुकुल, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हमारा अगला मॉडल पेपर।